हम तो उस बाप के बेटा हैं जिसका बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी कर रहा था। जब किसी मंदिर और मस्जिद में गए होंगे तो आंख मूंद करके यही मांगे होंगे कि हे प्रभु हमको बड़ा गवैया बना। पिताजी बहुत मारे पीटे कि छोड़ दे, उनका ख्वाहिश था डॉक्टर इंजीनियर। चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे क्या है, ये अश्लील नहीं है। तहू का दे तन महू का दे तन तहू का दे तन महू का दे। हरे लमनवा हरे लमनवा देखी। हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा जीवन अपना विधा को दे दिया इन्होंने। ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे। बहुत लोगों का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक आज ऐसे दिग्गज कलाकार का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत लोग जानते तो होंगे ही, लेकिन इनके उसके बारे में उनके जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, तो आज हम पहुंच चुके हैं इन्हीं के यहाँ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो अपनी शुरुआत की कुछ जर्नी के बारे में बताएं। शुरुआत के जर्नी में क्या होता है सबके लिए, कोई हमारे ही थोड़ी, हर जितने भी आर्टिस्ट हैं शुरुआती दौर में स्ट्रगल के पीरियड में क्या होता है ये तो सब जानता है। कितना तकलीफ होता है, कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। लेकिन एक बैकग्राउंड होता है ना, किसी किसी का बैकग्राउंड होता है। जैसे अगर आपका ही कोई लड़का अगर गाने के लिए रहेगा तो उसका बैकग्राउंड है आप, और आपका मैं जानना चाहता हूँ, मतलब आपके बैकग्राउंड में कोई था कि नहीं था? हमारा बैकग्राउंड बहुत पुअर था अच्छा उस समय, और जो भी है माँ बाप का ऐसा संस्कार था। माई बाबू हमनी के भोजपुरिया में जौन संस्कार दियलन, बैकग्राउंड अगर देखल जाए अपन तो बहुत कमजोर बैकग्राउंड से हमनी के निकलल बनी जाए। मतलब केहू कोई पहले आपके घर परिवार में केहू रहल ना ऐसे गायकी क्षेत्र में केहू ना रहे, और रहे भी तो गांव गाँव में जो कुल गाना बजाना होला वही तौर तरीका से रहे लोग। वही से हमारे पिताजी सबसे पहला गीत हमारे बाबूजी जी लिख के दिलन। अच्छा हाँ, बाबूजी सबसे पहला गीत हमके लिख के दिए स्कूल में गाने के लिए, और हम मैट्रिक तक गाते रहे और फर्स्ट क्लास आता रहे। गाते गाते फिर विरह में कदम। हाँ, लेकिन बाबूजी थोड़ा बहुत दुखित हुए जब हम इस लाइन में आए। तो शुरू के दौर में वो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा नचनिया गवैया होके। हाँ भाई, सबका माँ बाप चाहता है। लेकिन जब आप उसमें आ गए विरहा में और एक नाम बना लिया तब? हाँ, अब उस समय जब हमको कष्ट दिए पिताजी, बहुत मारे पीटे कि छोड़ दे, उनका ख्वाहिश था डॉक्टर इंजीनियर बनने का। लेकिन गायकी के प्रति चाहे शुरुआत से ही हमारा एगो नशा टाइप के रहे। जब से हम होश संभल ली तो हम दूसर कुछ सोचबे न के लिए, कब्बो ना दूसर कुछ सोच लें, कभी दूसरा चीज सोचे ही नहीं कि नहीं हमको नौकरी करना है तो चाकरी करना है तो पढ़ना है तो ये रहे कि हमको पढ़ाई करना है, शिक्षित होना है, पढ़ते रहे, और हमको नौकरी न धंधा न बिजनेस कुछ नहीं करना है, हमको गायक बनना है, और गायक में भी 1 नंबर का गायक बनना है। हमेशा जब से होश हमने संभाला हमको समझ में आ गया कि हम फलाना के लड़का हैं, हमारा गांव ये है, तो हम किसी मंदिर और मस्जिद में गए होंगे तो आंख मूंद करके यही मांगे होंगे कि हे प्रभु हमको बड़ा गवैया बना दीजिए। मालिक ने हमको सब कुछ दिया, आज कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमने जो कुछ मांगा मालिक से वो दोनों हाथ खोल कर दिए कि लो बेटा, लेकिन दिल से मांगा और मेहनत किया। अच्छा सर, अब तो आप बड़े गायक बन गए हैं, अब क्या तो बन गए आप, और वो जो दौर था, वो दौर जो बिरहा का दौर, आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े गायक बन गए, अभी तो हम सीख रहे हैं। ये तो आपका बड़कपन है, बोल रहे हैं। नहीं, हम सीख रहे हैं, वास्तव में सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं, हम बड़ा कहाँ से हो गए, अभी सीख रहे हैं, और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरा दूसरा जन्म आए तो हो सके कि मैंने इसको पूरा कर सकूं। लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं, सबसे बच्चों से लड़कों से पूछते हैं, सीखते हैं, गाते हैं, और पब्लिक भगवान है, पब्लिक जो कुछ भी कहे, लेकिन
हम अपने अंदर कभी नहीं सोचे हैं कि हम बहुत बड़ा गायक हो गए हैं। हम यही सोचते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं। हम दूसरा जन्म मालिक अगर इंसान का दिए, मानव का दिए, तो हो सकता है कि दूसरे जन्म में इस सीख को पूरा कर सकूं। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन दर्शक तो जानते हैं ना कि कितने बड़े आप हैं। वो तो लोग जानते हैं कि कितने बड़े गवैया हैं। मंच पे जब गाते हैं लोग आपको सुनना चाहते हैं। वो तो पब्लिक का प्यार है और पब्लिक का बड़प्पन है। हमारे पास क्या है? हम तो उस बाप के बेटा हैं जिसका बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी कर रहा था। आज जो कुछ मिला है हमको, हम पब्लिक से मिला है। पब्लिक ने प्यार दिया है, दौलत दिया है, पैसा दिया हमको, ऐशो आराम दिया, सब पब्लिक का है, हमारा थोड़ी है ना, हमारे पिता का है। चलिए सर, ये तो आपका हो गया जीवन के बारे में, लेकिन बिरहा के बारे में आते हैं हम। बिरहा कल और आज में कुछ अंतर हुआ है कि नहीं? बहुत फर्क हुआ है, बहुत फर्क। क्या लग रहा है? हमारे ही होश में हम देखे थे। उसके हमारे पहले हम सुनते थे कि बिरहा केवल करताल लेकर के गाया जाता था, केवल यादव गाते थे, यादव की बिरहा विरासत। तो ये तो सच्चाई है कि यादव का विरासत, हर बिरादरी का अपना अलग अलग विरासत होता है, हर बिरादरी का। यादव वहीर का क्या विरासत है? बिरहा। चमार का विरासत सिनरैनी, संतऊ। धोबी का विरासत धोबऊ, गुण का विरासत गुणऊ। हर बिरादरी का अपना एक अलग विरासत है इस क्षेत्र में। तो उसी तरह यादव का विरासत बिरहा है। लेकिन आज इस बिरहा इतना चरम सीमा पर पहुंच गया कि आज इस सब लोग गाते हैं, हर बिरादरी गाता है बिरहा। पंडित गाते हैं, बाबू साहब ठाकुर साहब गाते हैं, बुनियार गाते हैं, हर आदमी, हरजन चमार गाते हैं बिरहा। कौन नहीं गाता है? हर आदमी बिरहा गाता है। तो परिवर्तन इतना हुआ इसमें कि पहले हम सुनते थे, हमारे पहले, कि केवल करताल लेकर बिरहा गाया जाता था। उसके बाद करताल ढोलक से बिरहा शुरू हुआ। ये हम देखे हैं अपनी आंख से, करताल ढोलक पर बस। उसके बाद हारमोनियम लेकर के लोग गाने लगे। आज बहुत साज बज रहा है बिरहा का और लोग गाते हैं। पहले बिरहा में अशिक्षित लोग थे, अब पढ़े लिखे लोग आ गए, पढ़े लिखे राइटर आ गए, कवि आ गए। पढ़े लिखे लोगों को आने के बाद बिरहा में तो बहुत लग रहा है बदलाव हो गया है, क्योंकि अब लग रहा है कि अश्लीलता भी बिरहा में घुसने लगी है। ऐसा भी कुछ देखिए, एक बात है, अश्लीलता पर आप बात कर रहे हैं, तो अश्लीलता क्या है? अच्छा आप ही बताइए। चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे क्या है? ये अश्लील नहीं है? ये भी तो अश्लील है, हिंदी है, हिंदी सॉन्ग है। चोली के पीछे क्या है, ये अश्लील नहीं है? तो अच्छाई के साथ बुराई, अच्छाई बुराई एक ही सिक्का का दो पहलू है। जैसे दिन रात है एक सिक्का के दो पहलू, उसी तरह अच्छाई और बुराई एक ही सिक्का के दो पहलू है। जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई है, जहाँ बुराई है वहीं अच्छाई है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो बिरहा के मंच पर नाच होता। पहले बिरहा गांव गंवई में केवल गाया जाता था, बिरहा अब कमर्शियल हो गया है। पहले हमनी के बिरादरी में हरदी बटा जाइए, अहिर बिरादरी में बारात चले के बाद आ ओकरा में जंगिया फारा बिरहा गावत लोग पहुंच जाए हरदी पर। अब बिरहा कमर्शियल हो गया। तो कमर्शियल जब बिरहा हो गया, बिरहा के गायक कमर्शियल होंगे तो कमर्शियल तो बनना पड़ेगा। इसमें नाच भी है, इसमें ठुमरी भी है, इसमें गजल भी है, इसमें दादरा भी है, इसमें चैता भी है। बिरहे तो एक ऐसा विधा है कि इसमें क्या नहीं है। बिरहा एक ऐसा विधा है कि इसमें क्या नहीं है। कोई आकर बिरहा के बारे में पूछे हमसे, मतलब ये जो मंच पे जो नाच होता है, तो जो बिरहा कलाकार करते हैं, जो अभी नए नए लोग आ रहे हैं, तो उसी मतलब बिरहा का ही एक अंश है ये सब। नाच बिरहा का ही अंश है। लेकिन घूंघट में औरत रहती है तो बहुत सुंदर लगता है, सब कोई चाहता है कि तन एक बार हम देख लेते हैं। लेकिन जब घूंघट हटा देती है, एकदम ओपन हो जाती है, तो उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो नाच भी बिरहा में होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए कि छीछा लेदर नहीं होना चाहिए। नाच नाच तक ही सीमित रहे।
हाँ कोई ऐसा भाव आया 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए नाच दिए, पब्लिक को आनंद भी आ गया, लेकिन मूल चीज बिरहा के कहानी होता है। बिरहा का मूल चीज क्या है? बिरहा का मूल चीज कहानी है। हम क्या गाते हैं, धुन तरज अलग चीज है, लेकिन बिरहा का मूल कहानी है। कहानी ही सुनता है आदमी। तो कहानी गायक को, सिंगर को, हर गायक को अपनी कहानी एकदम पर्दा पर साफ साफ होना चाहिए, शीशा जैसा झलकना चाहिए कि हाँ भाई हर पब्लिक को, हर बच्चा को ये कहानी समझ में आए। वही बिरहा है। हर बिरादरी का अपना विधा है। यादव का बिरहा विधा है, यादव का बिरहा विरासत है। हर जाति का अपना अपना विरासत है। मैंने बताया तो आपसे कि यादव का विरासत बिरहा है, चमार का विरासत सिनरैनी है, संतऊ है, धोबी का विरासत धोबऊ है, गोण का विरासत गोणऊ है। गोण के बारात में आप जाएंगे, चाहे गोण का कोई शुभ काम होगा, जब तक हुड़का नहीं बचेगा, तन तहू का दे, तन महू का दे, तन तहू का दे, तन महू का दे, जब तक नहीं बजेगा तब तक उन लोगों का शुभे नहीं होगा। तो उन लोगों का विरासत है गोणऊ। गुरु विरासत। अच्छा, उस समय का कुछ 2 लाइन का सुनाइए। जब आप मंच पे चढ़ते थे तो बहुत लोग कहते थे कि यह वाला गावा। हाँ देखिए, इस तरह बहुत चीज ही बहुत चीज, जैसे मतलब हमको बिरहा से, हम देखिए बिरहा भी हम गाते रहे, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं कि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम सीखने का शुरू से ही प्रयास करते रहे, बिरहा गाते रहे, लेकिन बिरहा गाते 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 हुए हमेशा एक अलग अपना ट्रैक लेकर के चलते थे। लोकगीत का भी ट्रैक लेकर चलते थे। जब भी हम बिरहा करते थे एक कैसेट लोकगीत करते थे। तो हमारा ये गाना जैसे बिरहा से लोकगीत में भी पहचान बना दिया। आप बहुत सुने होंगे, आज भी लोग सुनते हैं। थोड़ा आज तकलीफ होता है कि जैसे पहले समय था कि हम लोग गाते थे, कैसेट मार्केट में आता था, लोग खरीदते थे, दिन भर काम धंधा करके और शाम को हाथ गोड़ धो करके दरवाजे पर बैठ जाते थे, टेप में कैसेट लगा करके, और आसपास के लोग भी जुट जाते थे, बेटी बहन माई बाबू भाई सब एक जगह, और सुनते थे। लेकिन थोड़ा इस समय के माहौल देखते हुए हो रहा है कि मतलब आज अगर एक भाई कैसेट बजाता है कोई घर में, वहाँ जहाँ जवान बहन है तो मारे शर्म के मारे उठकर चल देगी, वो नहीं सुनना पसंद करेगी भाई के सामने वैसा गीत। लेकिन उस समय गीत सब सुना था, और ओम प्रकाश यादव का बिरहा से लोकगीत तक पहचान गया, गए थे कि बड़ा नीक लागेला जरलिया के गाँव में, हारे लमनवा हरे लमनवा देखी देहाती हवा भाव में, बड़ा नीक लागेला झरेलिया के गाँव में। जब भी लोग सुपर डुपर हुआ, लोगों ने प्यार दिया, तो उस समय गुलशन जी हमको बॉम्बे बुलाया और बोले कि ओम प्रकाश बॉम्बे आओ, एक मैडम के साथ एल्बम करना है। तो भाई एक बिरहा गाने वाला, उस समय हम भी सोचे मैडम के साथ, अनुराधा जी के साथ, फिल्मी स्टार अनुराधा पौडवाल के साथ, हम भी एक बार थोड़ा नर्वस हुए कि यार हम कैसे गाएंगे। लेकिन मालिक का नाम लेकर के रियाज करते रहे। गणेश दत्त किरण की लिखी हुई गीत हम लोगों ने। अच्छा सर, भोजपुरी में वो मिठास है जो जिस समय लता जी थी तो लता जी ने भी कई सारे गाने गाए, तो उन्होंने कहा था कि इतना मीठा भोजपुरी है तो हम तो हिंदी गाना छोड़ दें भोजपुरी के लिए। लेकिन इसी भोजपुरी में अब ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं कि घरों में नहीं सुन सकते हैं। वही तो हम लोगों से अगर सवाल किया जाए तो लोग बोलते हैं कि अरे कहाँ ना अश्लीलता बा, कहाँ ना अश्लीलता बा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी नहीं है, लेकिन हम गायकों से भी अनुरोध करेंगे और कहेंगे, कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ठीक है भोजपुरी दुअर्थी भाषा है, लेकिन दायरे में ही रहकर कोई काम होना चाहिए। दायरे में रह करके करेंगे तो सबके लिए ठीक होगा, आगे समाज के लिए भी ठीक होगा, हमारे नए जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा, ये हम कहना चाहेंगे। तो एक मुहिम चलाना चाहिए। जैसे आप लोग तो वरिष्ठ कलाकार हैं,
तो आप लोगों की बातों को सब लोग मानेंगे, तो आप लोग कहेंगे तो हो सकता है फर्क पड़ जाए। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ पर्दा में होना चाहिए, ज़्यादा बरगल नहीं होना चाहिए। हाँ, आजकल तो अब किसी की बेटी को लगा करके, किसी के बहन को लगा करके लोग गा रहे हैं, ये अनर्गल बात है। ये गायकों के भविष्य खतरा में है इससे। ये बहुत बुरी बात है। नहीं, बेटी के बारे में गा रहे हैं, इसे गा रहे हैं, तो लोग तमाम गा रहे हैं। जैसे अगर किसी चर्चित आदमी के बेटी का नाम ले लिया गया तो वो तो गलत हो गया, लेकिन उन्होंने भी तो लिया। ऐसे किसी के बेटी के नाम से ले करके गाना हमारे समझ से ठीक नहीं है। किसी के बहन के नाम से लेकर गाना हमारे समझ से ठीक नहीं है, चाहे वो चर्चित हो या बेचर्चित हो। क्या वो चर्चित है तो उसका इज्जत है, तो जो घर में रहता है, जो जिसका चर्चा नहीं उसका इज्जत नहीं है, उसका भी तो इज्जत उतना ही है। इज्जत तो सबका भाई बराबर है। एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे और आपके चैनल के माध्यम से, आजकल की जो नई पीढ़ी है, नए जनरेशन, वो मेहनत कम और कमाई ज्यादा चाहती है। आप मिला लीजिएगा जो हम बात कह रहे हैं कि आज के नई पीढ़ी मेहनत कम करना चाहती है और पैसा ज्यादा कमाना चाहती है। तो ये नहीं होगा भैया। पैसा कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ नाम करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। हम लोग आज जो भी हैं, आप लोगों की मर्जी से, पब्लिक का प्यार से जो भी हैं, मेहनत के बदौलत हुए हैं, मेहनत के स्ट्रगल किए हैं हम लोग। आज सोना को जितना तपाया जाता है उतना ही उसमें निखार आता है। कोई गाना गा लेता है, इसके बाद आके लाइव रो देता है, तो उसका सब माफ हो जाता है। वैसे बिरहा में भी अब हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप बिरहा कलाकार हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं कि किसी को गाली दे करके और जा करके हाथ जोड़ लीजिए तो क्या वो गाली वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो उसी तरह से गाली देने से पहले सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको गाली दे रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो गाली दे दिया और हम भी गाली के जवाब गाली से दे दिए तो उसमें और हम में फर्क क्या रह गया? आप हमको गाली दिए, हम भी आपको गाली दे दिए, तो फिर तो हम भी आप हो गए। आप तो गाली दे ही दिए, हम भी गाली दे दिए, तो हम में और आप में फर्क क्या रह गया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है कोई, करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसा आजकल के नई पीढ़ी को बता रहे हैं, जनरेशन को, कि जल्दी हिट होने के लिए आज गायक, सिंगर, कि हम कैसे एक बैक बवाल हो जाएं, तो जल्दी हिट होने के लिए वो कुछ भी गाने के लिए तैयार है। और राइटर को भी हम कह रहे हैं, जो लिखता है, कवि, राइटर एज ए द कवि, वो भी अपने को नाम कमाने के लिए, हिट होने के लिए कुछ भी लिखने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही है, मतलब जल्दी मुकाम पाने के लिए लोग रातों रात अश्लील गा के, ऐसा कुछ भी गा के वायरल हो जाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस समय मैं था बक्सर, बिहार में, और हमारे साथ बिरहा के दिग्गज कलाकारों में से शुमार होता है इनका, और हमारे साथ थे ओम प्रकाश यादव जी। तो इनकी बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।